वेलकम टू ब्राइट फ्यूचर। स्टार्ट करते बेटा, आज हम कुछ नया कहेंगे या फिर कहेंगे कि कुछ ऐसा जो पुराने पे ही डिपेंड है, ठीक है। दैट इज फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग। तो अच्छे से पढ़ना है बेटा सभी को। चलिए, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स और एट्रीब्यूट्स ऑफ अकाउंटिंग, इसको बेटा हम एट्रीब्यूट्स भी कहते हैं। नेक्स्ट, पहला फीचर्स क्या है बेटा? आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट। ये बात आप पहले से पढ़ चुके हो। सबसे पहले काम क्या होता है बेटा? फीचर्स क्या है बेटा? क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? सबसे पहले हम क्या करते हैं? आइडेंटिफिकेशन करते हैं। किसका? ट्रांजैक्शन और इवेंट्स का, ठीक है। सेकंड है बेटा, फिर उन ट्रांजैक्शंस को हम मेजर करते हैं किसकी फॉर्म में? मनी की फॉर्म में, ठीक है ना। लिखा हुआ है ट्रांजैक्शन आर ऑलवेज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। क्लियर बेटा? नेक्स्ट क्या लिखा हुआ? कुछ इंपोर्टेंट बात आई है अभी। एनी इवेंट विच कैन नॉट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी आर नॉट रिकॉर्डेड। यानी बेटा ऐसे ट्रांजैक्शन जो मनी में मेजर नहीं हो सकते, उनको रिकॉर्ड नहीं किया जाता फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, ठीक। नेक्स्ट बात करते हम कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर 3, रिकॉर्डिंग इन जनरल और सब्सिडी बुक। क्या रुको, क्या? दोबारा बोलना। रिकॉर्डिंग इन जनरल और सब्सिडी बुक, ये क्या? याद करो पिछली वाली क्लास, बेटा। जनरल और सब्सिडी क्या कहलाती थी? बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। क्या कहलाती थी? बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। जनरल और सब्सिडी बेटा ये आपकी क्या कहलाती हैं? बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। लिख देता हूं मैं, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। और बेटा इसको हम प्राइम बुक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? प्राइम बुक। ओरिजिनल बुक भी बोलते हैं और प्राइम बुक भी बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका जनरल, यानी इसमें रिकॉर्डिंग में जनरल में क्या होता है बेटा? देखो, रिकॉर्डिंग करते हैं जनरल मतलब बेटा नॉर्मली जनरल एंट्रीज, ठीक है। अभी आप पढ़ेंगे आगे जनरल एंट्री में। इसके जस्ट बाद बेटा आपको जो नेक्स्ट वीडियो मिलने वाली है बेटा, वो जनरल एंट्रीज की मिलने वाली है। अब मैं आपको थ्योरी नहीं पढ़ाने वाला, पहली बात ध्यान से सुनना बेटा। मैं आपको थ्योरी नहीं पढ़ाने वाला, क्योंकि थ्योरी बेटा आगे अभी काफ़ी है, लेकिन अभी अब हमारा काम चल सकता है। अब हमें थोड़ी सी अकाउंट के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज हो चुकी है, ठीक है ना। यानी बेटा अभी हमारा काम थोड़ा बहुत चल सकता है। अकाउंट के बारे में बेटा हमें काफ़ी कुछ नॉलेज हो चुकी है। तो अब कल नेक्स्ट वीडियो पे हम करेंगे क्या? जनरल एंट्रीज, ठीक है। तो तैयार है बेटा, कमर कस लें बिल्कुल। तो बात करते हैं जनरल और सब्सिडी बुक। सब्सिडी बुक में कौन कौन सी बुक्स आती है बेटा? मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। कैश बुक, ठीक है, परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल रिटर्न बुक एक्सेट्रा। क्लियर? चलिए चलिए फटाफट से नेक्स्ट आते हैं। ओरिजिनल बुक, इन दोनों को हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं बेटा? ओरिजिनल बुक्स ऑफ अकाउंट। क्या बोलते हैं इसको हम? ओरिजिनल बुक्स ऑफ अकाउंट। आगे बात करते हैं नेक्स्ट। फोर्थ, पहला आइडेंटिफाई, दूसरा क्या था बेटा? मनी की फॉर्म में मेजर करना। तीसरा रिकॉर्ड करना, कहां पर? जनरल और सब्सिडी। और जनरल और सब्सिडी इज नोन एज ओरिजिनल बुक और प्राइम बुक ऑफ अकाउंटिंग। क्लियर? फोर्थ है हमारा क्लासिफाइंग। क्लासिफाइंग में क्या? देखो क्या लिखा हुआ है? क्लासिफाइंग इज द प्रोसेस, क्लासिफाइंग एक प्रोसेस है ऑफ ग्रुपिंग, जहां पर ग्रुप यानी एक जैसी चीजों को एक जगह पर लाकर इकट्ठा कर देते हैं। ऑफ ग्रुपिंग द ट्रांजैक्शंस ऑफ वन नेचर, एक तरह के ट्रांजैक्शन, एक नेचर के ट्रांजैक्शन ग्रुप कर देते हैं। कहां पर बेटा? एट वन प्लेस इन अ सेपरेट अकाउंट। और याद करो, इन आ सेपरेट अकाउंट, इन आ सेपरेट अकाउंट। और याद करो बेटा, याद करके फिर याद करो। क्या याद करो? कि जब हम एक नेचर के सारी चीजें, सारे आइटम्स जब एक सेपरेट अकाउंट में रख देते बेटा, रिकॉर्ड कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? उसको बोलते हैं हम लेजर। और लेजर में हम लोग क्या करते हैं? पोस्टिंग करते हैं। क्लियर है? यानी जब हम बेटा मनी में मेजर करते हैं तो जनरल में रिकॉर्डिंग करते हैं, जनरल में चीजें रिकॉर्ड होती हैं, और जनरल से बेटा लेजर में पोस्टिंग होती हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, लेजर क्या है?
एंटरिंग द ट्रांजेक्शन फ्रॉम जनरल और द सब्सिडी बुक टू द लेजर इज कॉल्ड पोस्टिंग। जनरल, देखो बेटा, ट्रांजैक्शन उठ के जब जनरल और सब्सिडी में आते हैं तो रिकॉर्डिंग कहलाते हैं, और जब इन जनरल और सब्सिडी से बेटा ट्रांसफर होकर जब ये लेजर में जाते हैं तो बेटा यही स्टेप पोस्टिंग कहलाता है। क्लियर है? तो रिकॉर्डिंग और पोस्टिंग में डिफरेंस क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट आते हैं अपनी फिफ्थ है बेटा आपका समराइजिंग। उसको समराइज करना कैसे? इट इंक्लूड्स प्रेजेंटिंग द क्लासिफाइड डाटा। जो डाटा आपने क्लासिफाइड किया था, फोर्थ स्टेप क्या था? क्लासिफाइंग। जब वो डाटा आपने क्लासिफाई कर लिया इन आ मैनर, जिस तरह से किया जाता है। भैया कौन सा मैनर? सर कौन सा मैनर? बेटा मैं सिखाऊंगा सब कुछ। प्रैक्टिकल करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे, तब समझ आएगा। कौन सा मैनर? विच इज अंडरस्टैंडेबल एंड यूजफुल टू द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग स्टेटमेंट। यानी बेटा जो क्लासिफाइड डेटा है उसको ऐसे समराइज करना कि जो अकाउंटिंग यूजर हैं उनके लिए उसको समझना आसान हो जाए। क्लियर? नेक्स्ट आते हैं बेटा हम लोग ट्रायल बैलेंस। किस किस फॉर्म में समराइज करते हैं? समराइज कैसे करते हैं? मैं उठा के रख दिया? नहीं, आपको याद होगा, आपको याद होगी पिछली वीडियो मैंने आपको बताया था। सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं, मेजर करते हैं, मेजर से जनरल और सब्सिडी बनती है, रिकॉर्ड करते हैं जनरल और सब्सिडी में, और जनरल और सब्सिडी से बेटा लेजर में पोस्टिंग करते हैं, और लेजर की हेल्प से बनाते हैं ट्रायल। तो समराइज करते हैं हम किसमें? ट्रायल बैलेंस में। और ट्रायल बैलेंस के बाद बनता है क्या? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये तो कुछ और दिखा रहा है, यहाँ पे स्क्रीन पे कुछ और दिखा रहा है। आपने कल बताया था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हाँ बेटा थोड़ा रुको। ट्रायल बैलेंस के बाद हम बनाते हैं ट्रेडिंग और P&L। क्लियर? और ट्रेडिंग और P&L क्या कहलाता है? ट्रेडिंग और P&L को हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट और P&L को हम बेटा एक दूसरे नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? इनकम स्टेटमेंट। किस नाम से बेटा? इनकम स्टेटमेंट के नाम से। ओके। उसके बाद बनती है बेटा बैलेंस शीट। उसके बाद क्या बनती है? बैलेंस शीट, जिसको हम एक नाम से और जानते हैं। वो नाम क्या है? क्यों छुपा रहे हो हमसे? नहीं छुपा रहा बेटा, सब बता रहा हूं। इसको बोलते हैं हम क्या? पोजीशन स्टेटमेंट। क्या बोलते हैं बेटा? पोजीशन स्टेटमेंट। क्लियर है? क्या बोलते हैं बेटा? एक बार फिर से, पोजीशन स्टेटमेंट। ट्रेडिंग और P&L को क्या बोलते हैं? इनकम स्टेटमेंट। ठीक है? अच्छा, ट्रेडिंग और P&L को बोलते हैं इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट को बोलते हैं पोजीशन स्टेटमेंट। हाँ बिल्कुल सही सुना। तो ये बताओ फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाली बात क्यों काट रहे हो आप? बता रहा हूं यार, सब्र तो करो यार, बता रहा हूं। देखो बेटा, इन दोनों को मिला दो तो बनता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यानी बात समझ में आ गई? इन दोनों को कंबाइन कर दो तो बनता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम क्या क्या बनाते हैं? ट्रेडिंग एंड P&L और बैलेंस शीट। क्लियर है? यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट तीन चीज बनती है, ट्रेडिंग, P&L और बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट, P&L मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और बैलेंस शीट। ठीक है? ट्रेडिंग और P&L को इनकम स्टेटमेंट बोला जाता है और बैलेंस शीट को आपका पोजीशन स्टेटमेंट बोला जाता है, और दोनों को मिला के बनता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक? क्लियर? आगे नेक्स्ट सिक्स्थ, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेटिंग। बेटा क्लासिफाइड भी कर लिया, क्लासिफाई कर लिया है ना। लेजर में क्लासिफाई का स्टेप क्या था? लेजर। और लेजर के बाद समराइज किसमें किया? इन द फॉर्म ऑफ ट्रायल बैलेंस और ट्रेडिंग P&L, दैट इज नोन एज इनकम स्टेटमेंट, एंड बैलेंस शीट, दैट इज नोन एज पोजीशन स्टेटमेंट, कलेक्टिवली नोन एज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। समराइज भी कर लिया। अब लास्ट एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेटिंग। ये क्या मतलब? देखो बेटा, इंटरप्रिटेटिंग मतलब, अब देखो सारी चीज मेरे पास है, सब कुछ मेरे पास है। अब उसको क्या करते हैं बेटा? इंटरप्रिटेट करते हैं। इंटरप्रिटेट मतलब कि जैसे हमने सैलरी दी, तो सैलरी हमारी सेल का कितना परसेंट, यानी मैं जितनी भी मैं सेल करता हूं, जितनी भी बेटा मैं सेल करता हूं, तो मैं उस सेल का कितना परसेंट अपने एम्प्लॉय को तो सैलरी देता हूं। तो इसके लिए मेरे को एक प्रॉपर क्लियर होना चाहिए कि उसको देखकर पता लग जाए। रेशियोज निकालते हैं हम कि हमारे पास कितने करंट एसेट्स हैं। ये क्या होता है बेटा? देखो कुछ बातें मैं वर्ड ऐसे यूज कर रहा हूं जो शायद आपके ऊपर से जा रहे हो। ठीक है?
तो बेटा इसलिए मैं जानबूझ के बेटा ऐसे वर्ड यूज़ नहीं कर रहा, क्योंकि अभी आप एक तरह से फ्रेशर हो, ठीक है, एक तरह से क्या फ्रेशर ही हो, तो थोड़ा सा ये चीज़ें कम समझ में आने वाली हैं। तो अभी आप फिलहाल इतना समझो कि ऐसी फॉर्म में इसको रखना कि जिससे बेटा उसको देखते ही हमें समझ में आ जाए, हमें मतलब अकाउंटिंग यूजर, ठीक है। क्या कह रहा है बेटा, वी एनालाइज्ड एंड इंटरप्रेटेड टू मेक साउंड जजमेंट। हम बेटा ऐसे एनालाइज करें, ऐसे इंटरप्रेटेट करें जिससे कि साउंड एकदम सही जजमेंट निकल के आना चाहिए। अबाउट किसके बारे में, अबाउट प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द क्या बिजनेस, क्लियर है, ठीक है। यानी ऐसे किसी भी चीज को एनालाइज करो, ऐसे इंटरप्रेटेट करो जिससे बेटा साउंड जजमेंट निकल के आए। किसके बारे में जजमेंट, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को लेकर और कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को लेकर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कम्युनिकेटिंग। अब सिंपल सी बात है यार, आइडेंटिफाई कर लिया, मेजर कर लिया, क्लासिफाइड कर लिया, समराइज कर लिया, एनालाइज इंटरप्रिटेटिंग कर लिया, अब क्या है, अब सब कुछ आपके सामने है और आप उस पर कम्युनिकेट कर सकते हो। कम्युनिकेट मतलब उसमें बेटा आप चर्चा कर सकते हो कि आप इसको देखकर आगे करना क्या है, आगे के प्लान इसी को देखकर बनेंगे, तो उसको बोलते हैं कम्युनिकेटिंग। क्या है भाई, कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल डेटा। क्या कम्युनिकेट करते हैं, जो ये डेटा जो आपने इंटरप्रेट करके डेटा निकाल लिया ना, उसको कम्युनिकेट करना किससे, टू द इंटरेस्टेड पार्टीज थ्रू एनुअल एंड पीरियडिक रिपोर्ट। कैसे, देखो बेटा, मान लो मेरी एक कंपनी है और मैं चाहता हूं कि आप लोग मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करें, तो मैं आपको बेटा क्या करूंगा, मैं आपके लिए क्या करूंगा, पीरियडिक मतलब बेटा जो एक हर पीरियड बाद एक जो बुक प्रिंट होती है कंपनी की, जिसमें कंपनी की सारी रिपोर्ट दे रखी होती है कि कंपनी ने इस पूरे साल में क्या किया, कंपनी ने पिछली साल की कंपेयर में, पिछले पास्ट ईयर के कंपेयर में इस साल कितनी प्रॉफिट कमाई, ये सारे कंपैरिजन होते हैं। इसमें कंपनी अपनी एनुअल रिपोर्ट्स तैयार करती है, ठीक है ना, और बेटा जो इंटरेस्टेड पार्टी होती है वो उसको देखती हैं और उनको लगता है कि अगर उनके लिए ठीक है तो वो इन्वेस्ट करती हैं उसमें। क्लियर है, आगे सो दैट यानी कम्युनिकेट करते हैं बेटा पीरियडिक और एनुअल रिपोर्ट के जरिए, सो दैट द डिसीजंस आर टेकन एट द एप्रोप्रिएट टाइम, जिससे बेटा सही समय पे एक सही डिसीजन कंपनी ले सके, या कंपनी के जो इंटरनल यूजर है लाइक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ठीक है, क्लियर है। तो कुछ नहीं बेटा, दोनों तीनों वीडियो में लगभग सेम बातें थी, पर लेकिन हर वीडियो कॉन्सेप्ट को डिटेल करती गई, ठीक है ना, ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करती गई। तो यानी कहने का मतलब बेटा ये है, सब कुछ क्लियर है यहाँ तक। आगे बताने को बेटा बहुत कुछ है, थ्योरी भी और भी रहती है, ठीक है, लेकिन अकाउंट बेटा जैसे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, तो कल से नेक्स्ट वीडियो बेटा हम लोग जो देंगे आपको, ठीक है, तो वो होगी आपकी वीडियो जनरल एंट्री की। ओके, चलिए तो आज यहीं रखते हैं। अच्छे से पढ़ना बेटा, कसम याद रखना, कसम। ठीक, ओके, बाय बाय।